देखें, पहले परिभाषा समझ लें। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतौल का ज्ञान हो। ठीक है, स्पष्ट है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्व, इसमें भी क्या किया जाएगा, क्योंकि देखिए विशेषण में मैंने पहले बताया था आपको, जो विशेषता बताई जा रही है वो किसी संज्ञा की बताई जा रही है या सर्वनाम की बताई जाती है। तो इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की कोई मात्रा के बारे में आपको जानकारी मिले, मात्रा या नाप तौल का ज्ञान हो, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी देखिए, जिस प्रकार से संख्यावाचक के भेद थे, इसके भी दो भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अगला क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो। इसमें क्या होता है, वस्तु की निश्चित मात्रा का हमें ज्ञान हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जैसे मेरे सूट में 2.5-3 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ पे क्या है, आपको बता दिया गया कि कितने मीटर लगेंगे सूट में कपड़े, ये आपको क्लियर निश्चित रूप से पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाण वाचक। ठीक है, अगला देखिए अब अनिश्चित परिमाण वाचक फिर क्या होता है, इसे भी देख लीजिए, समझ लीजिए कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे थोड़ी सी नमकीन। ठीक है, वस्तु ले आओ, यानी कोई भी वस्तु को या आप सामान को क्या करते हो, मंगाते हो, लेकिन उसकी कोई निश्चित क्या होती है मात्रा आपको पता न हो, तो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। इसमें क्या होता है, इन्हें आप गिन नहीं सकते हो, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, आपको मात्रा क्लियर पता चलता है कि इतने मीटर कपड़े ले आओ। ठीक है, क्लियरिटी आपको यानी निश्चित वाचक में निश्चित पता चल जाता है, और इसमें क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला क्या है, संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है, अभी जरा देखिए। जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते, संकेतवाचक कहलाते हैं। विशेष में मैं आपको यह बतला रहा था, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण भी बच्चों कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें यह ध्यान देने की बात है कि जो संकेतवाचक है या निर्देशक विशेषण भी इसे कहते हैं, या एक इसका नाम और मिलता है सार्वनामिक विशेषण। यह बच्चों क्योंकि विशेषण तो है, लेकिन यह सर्वनाम शब्दों के माध्यम से विशेषता को बताता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण देखिए जरा, यह घोड़ा हमेशा जीतता है, यह घोड़ा हमेशा जीतता है। वह लड़की अच्छा गाती है, यह लड़का हमेशा प्रथम आता है। अब आप इसमें यह देखिए जरा ध्यान से कि यह घोड़ा हमेशा जीतता है, अगर आपने यह वाक्य बोला तो इसमें आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे, यहाँ पे एक शब्द आया है जो कि सर्वनाम है। ठीक है, वह कौन सा शब्द है आप समझ रहे होंगे। देखिए यह घोड़ा, यह जो है आपका सर्वनाम है, लेकिन इसमें एक चीज और आप समझ सकते हैं कि घोड़ा क्या है, संज्ञा है। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जो सर्वनाम शब्द है वो सर्वनाम हमेशा संज्ञा के पहले लग जाता है बच्चों, और संज्ञा के पहले लग के वह विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे यह घोड़ा, यानी सारे घोड़े की बात नहीं हो रही, यहाँ संकेत किया जा रहा है कि यह घोड़ा हमेशा क्या करता है, जीतता है, इसलिए यह क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण। ठीक है,
वह लड़की अच्छा गाती है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि वह लड़की जो है अच्छा गाती है। तो लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे बात जिसके लिए हो रही है वो केवल स्पेसिफिक किसी की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, निर्देशक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे वह के द्वारा कि वह लड़की ही अच्छा गाती है। इसलिए आप तुरंत समझ लेंगे कि यह गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है। तो होगा कौन सा सर्वनाम, यह विशेषण कौन सा होगा, तो आप बताओगे कि वो सार्वनामिक विशेषण है। अगला है यह लड़का हमेशा प्रथम आता है। तो यह लड़का हमेशा प्रथम आता है, लड़के तो बहुत हैं, लेकिन बात किसके लिए हो रही है, किसी एक की ओर इंडिकेट किया जा रहा है कि यह लड़का ही क्या करता है, हमेशा प्रथम आता है। तो इसके माध्यम से बच्चों आप यह जान गए कि यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण। धन्यवाद।